बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की अपनी इस वीडियो के अंदर हमने यूनिट नंबर 1 की जो एक्सरसाइज है उसको डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने पूरा चैप्टर गो थ्रू किया था। सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड व्हाट आई हैव लर्न्ड। The first part is fill in the blanks. Number 1 is all living things need dash to grow well. जितनी भी जानदार चीजें उनको जरूरत होती है ग्रो करने के लिए, किस चीज की जरूरत होती है? The right option is energy. एनर्जी की जरूरत होती है। Number 2, plants make their food through. प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं किसके जरिए? वो क्या प्रोसेस का नाम है? आपने डिस्कस किया था, आपने पढ़ा था सारा। तो किसके जरिए अपना खाना बनाती हैं? फोटोसिंथेसिस। नंबर 3 is plants need dash to spread their roots. पौधों को जरूरत होती है अपनी जड़ों को जमीन में फैलाने के लिए। तो किस चीज की जरूरत होती है? स्पेस की जरूरत होती है, जगह की जरूरत होती है। स्पेस होगी और जड़ें फैलेंगी। नंबर 4 है only dash live and die. सिर्फ डैश जो चीजें हैं वो जिंदा होती हैं और मरती हैं। तो ऑप्शन है only living organisms. जितनी भी जानदार चीजें हैं वो जिंदा होती हैं और मरती भी हैं। लास्ट है प्लांट्स शेड देयर डैश टू गेट रिड ऑफ वेस्ट। जिस तरह इंसान अपनी बॉडी से गैर जरूरी चीजों को अपनी बॉडी से खारिज करता है, इस तरह पौधे भी अपनी बॉडी से जो वेस्ट होता है उसको खारिज करते हैं। तो क्या चीज शेड करते हैं वो? तो वो अपने लीव्स को शेड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। जो नीचे स्टेटमेंट्स हैं आया कि वो दुरुस्त हैं या गलत हैं, इसकी निशानदेही करनी है आपने। पहला है कि फूड इज द बेसिक एलिमेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। कि जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनके सर्वाइवल के लिए खाना सबसे बुनियादी हिस्सा है। तो डेफिनेटली इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। हम कहेंगे इट इज ट्रू, हम यहाँ पे टिक कर देंगे या ट्रू लिख देंगे। नंबर 2 है एनिमल्स आर नोन एज प्रोड्यूसर्स। एनिमल्स हैं वो प्रोड्यूसर्स के तौर पर जाने जाते हैं। तो इट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। प्लांट्स आर नोन एज प्रोड्यूसर्स। पौधे हैं वो अपना खाना खुद तैयार करते हैं, जानवर अपना खाना खुद तैयार नहीं करते। नंबर 3 है एनिमल्स यूज सेंसेस टू डिटेक्ट एनी चेंज हैपेंस इन द एनवायरनमेंट। कि जानवर जो हैं वो अपने सेंसेस को यूज करके बताते हैं कि माहौल के अंदर क्या क्या चेंजिंग हो रही होती है। सो इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन स्टार्ट्स आफ्टर द डेथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स। कि रिप्रोडक्शन का अमल जानवरों के मरने के बाद शुरू होता है। इट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। उनकी लाइफ के अंदर स्टार्ट होता है, मरने के बाद तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट है क्लोरोफिल इज अ सब्सटेंस इन ऑल ग्रीन लीव्स। जितने भी ग्रीन लीव्स होते हैं उनमें जो सबसे अहम हिस्सा है, जो अहम मादा है वो क्या है? क्लोरोफिल है। इट इज आल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट। Now let's move towards the answer questions. Right answers of the following questions. Number 1 is how are living and non-living things different from one another? जानदार चीजें गैर जानदार चीजों से किस तरह से मुख्तलिफ हैं? तो आपने पढ़ा था कि लिविंग थिंग्स ग्रो करती हैं, टेक इन न्यूट्रिएंट्स, अपने अंदर मुख्तलिफ मादनियात लेकर जाती हैं, खाने पीने की चीजें लेकर जाती हैं, ग़िज़ाई अज्जा लेकर जाती हैं, ब्रीथ सांस लेती हैं, रिप्रोड्यूस एक रिप्रोडक्शन का अमल होता है, एलिमिनेट वेस्ट अपनी बॉडी से वेस्ट को खारिज करते हैं, एंड डाई और एक दिन मर जाती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव सच क्वालिटीज। और जो गैर जानदार चीजें हैं उनके अंदर ये खूबियां नहीं होती। नंबर 2 है प्लांट्स आर द ओनली प्रोड्यूसर्स ऑन दिस प्लैनेट। प्लांट्स हैं वो इस प्लैनेट के ऊपर, जमीन के ऊपर सिर्फ प्रोड्यूसर्स वही हैं। जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद एग्जांपल्स। एग्जाम्पल के साथ अपने स्टेटमेंट को जस्टिफाई करें। तो ऑप्शन है प्लांट्स आर द रिप्रोड्यूसर्स। प्लांट्स हैं और रिप्रोड्यूसर अपना खाना खुद तैयार करते हैं। दे मेक देयर ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस के जरिए अपना खाना खुद तैयार करते हैं। ऑल अदर लिविंग थिंग्स डिपेंड अपॉन प्लांट्स। बाकी जितने भी जानदार चीजें हैं वो अपने खाने के लिए प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। नंबर 3 है व्हाई डू प्लांट्स रिक्वायर वाटर, टेम्परेचर एंड सनलाइट फॉर देयर ग्रोथ। अपनी ग्रोथ के लिए पौधों को पानी, टेम्परेचर और सनलाइट की जरूरत क्यों होती है? तो आंसर है प्लांट्स नीड वाटर फॉर ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट्स एंड दे नीड सनलाइट एंड टेम्परेचर टू मेक देयर फूड। कि प्लांट्स को पानी की जरूरत इसलिए होती है ताकि वो मुख्तलिफ जो ग़िज़ाई अज्जा हैं उनको जमीन से ऊपर की जानिब और ऊपर से नीचे की जानिब जो है वो ट्रांसपोर्ट करें। और सूरज की और टेम्परेचर की जरूरत इस तरह से होती है ताकि वो इस प्रोसेस के जरिए अपना खाना तैयार कर सकें। क्वेश्चन नंबर 4 है कि राइट अबाउट द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन लिविंग थिंग्स।
लिविंग थिंग्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन का अमल होता है उसके बारे में लिखें। तो हमने पढ़ा था कि ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस बेबीज, तमाम जानदार चीजें बेबीज को प्रोड्यूस करते हैं, नए बच्चों को जन्म देती हैं। मैमल्स गिव्स बर्थ टू बेबीज, जो मैमल्स होते हैं वो भी बेबीज को बर्थ करते हैं, जन्म देते हैं ऑफ देयर ओन टाइप, अपने ही तरह के। वाइल्ड बर्ड्स ले एग्स, परिंदे जो होते हैं वो अंडे देते हैं। दे हैच एग्स एंड बेबीज कम आउट फ्रॉम द एग्स, फिर वो उन एग्स के ऊपर बैठ जाते हैं कुछ एक खास पीरियड के लिए, फिर उन एग्स में से बेबीज निकलते हैं। और प्लांट जो हैं ग्रो सीड्स इनटू न्यू प्लांट्स, वो डिफरेंट सीड्स को ग्रो करके नए प्लांट उनमें से पैदा करते हैं। तो एक रिप्रोडक्शन का अमल है तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। लास्ट है व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, हाउ इज दिस प्रोसेस नेसेसरी फॉर प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस क्या है और ये पौधों के लिए क्यों जरूरी है। तो हमने पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय व्हिच प्लांट्स यूज सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू क्रिएट ऑक्सीजन एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ शुगर। कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए पौधे सूरज की रोशनी को, पानी को और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं और फिर ऑक्सीजन और एनर्जी को शुगर की फॉर्म के अंदर क्रिएट करते हैं, जन्म देते हैं। एज प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर्स, क्योंकि प्लांट है और प्रोड्यूसर्स हैं। If there would be no photosynthesis, then there would be no life on this blue planet. अगर photosynthesis का अमल ना हो पौधों के अंदर तो इस जमीन के ऊपर शायद ही कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह सके। So dear students, यहाँ पर हमने क्वेश्चन आंसर्स को भी डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट पार्ट की जाने बढ़ते हैं, लेबलिंग। Label each component of photosynthesis by using the key on the right. Key आपको नजर आ रही है जिसमें वाटर, लाइट एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन आपको नजर आ रही है। आपने नीचे दी गई पिक्चर को आपने लेबल करना है। तो सबसे नीचे आप देख सकते हैं जहाँ पर रूट्स हैं, तो रूट्स को वाटर मिलता है, उसको हम कहेंगे, वहाँ पर हम मेंशन करते हैं वाटर। फिर लीव्स के अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड है वो एब्सॉर्ब होती है, ठीक है। और जो तीसरा लीव्स के ऊपर एरो है वहाँ पर आप लिख सकते हैं ऑक्सीजन, के पौधों में से ऑक्सीजन जो है वो खारिज होती है। और चौथा जो एलिमेंट आपको सूरज नजर आ रहा है वो लाइट एनर्जी का लेबल आप करेंगे कि वहां से आपको रोशनी के जरिए खाना तैयार करते हैं। नेक्स्ट राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन लिखनी है आपने। तो इसकी इक्वेशन होती है, आपने पढ़ा था पीछे फोटोसिंथेसिस के अंदर कि 6CO2 कार्बन के 6 एलिमेंट हो और इसके साथ 6H2O हो, यानी पानी के भी 6 एलिमेंट हो प्लस सनलाइट हो, तो क्या बनता है C6H12O6, यानी कि शुगर की फॉर्म के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कन्वर्ट हो जाती है प्लस 6O2 और इसके साथ O2 जो है ऑक्सीजन जो है वो 6 बन जाती है। तो ये एक इक्वेशन थी वो आपने यहाँ पर मेंशन करनी है। और लास्ट पर एक रिसर्च एक्टिविटी है, आपने रिसर्च करनी है और उसको आपने अपने क्लासमेट के साथ शेयर करना है, अपने टीचर्स के साथ शेयर करना है। करना क्या आपने कि सम यील्ड्स शुगर एंड वाटर आर मिक्स्ड इन अ ट्यूब टेस्ट। एक ट्यूब टेस्ट के अंदर आप पानी को, शुगर को और यीस्ट को मिक्स अप करेंगे। द डायग्राम शोज द टेस्ट ट्यूब एट द स्टार्ट एंड आफ्टर 1 आवर। आपको 2 ट्यूब नजर आ रही हैं। पहली ट्यूब जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट पे नजर आ रही है, फिर 1 घंटे के बाद जो दूसरी ट्यूब आपको नजर आ रही है जैसे फिल अप हो गई है, अब वो 1 घंटे के बाद ऐसा होगा। व्हाट हैपेंड विद द मिक्सर, इस मिक्सर के साथ क्या हुआ है, आपने इस चीज का आंसर आपने फाइंड आउट करना है और अपने क्लासमेट्स के साथ आपने इसको शेयर करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज की कंप्लीट होती है। अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम यूनिट नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।